जय श्री कृष्णा दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में यानी आश्विन के महीने में पड़ने वाली जो एकादशी है उसकी कितनी बड़ी महिमा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एकादशी पूर्वजों के आत्म कल्याण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। धर्मराज ने पूछा, कस प्रसादन माघ मधुसूदन, किस कृष्ण पक्ष किम नाम एकादशी भवेत है। मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बताएं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही आनंद के साथ कहा, आसने कृष्ण पक्षत इंद्र नामत तस्या प्रवे महापापम प्रणसति। भगवान कहते हैं, आश्विन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम है इंद्र एकादशी। तस व्रत प्रभावेन, इस व्रत के प्रभाव से महापापों का भी नाश हो जाता है। यह अधोगति से पितरों को सद्गति प्रदान कर देती है। हे राजन, इस एकादशी को करके पितरों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो अब ये एकादशी कब पड़ रही है, ये मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ। कोई कह रहे हैं कि 17 को है और कोई कह रहे हैं कि 18 सितंबर को एकादशी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब की बार 2 एकादशी नहीं है, एक ही एकादशी है, क्योंकि एकादशी 16 तारीख की आधी रात्रि को 12:20 पर आरंभ होगी। यानी तारीख तो 17 लग जाएगी, लेकिन ये एकादशी 17 ही तारीख की रात्रि को लगभग 11:15 बजे यह पूरी हो जाएगी। 11:40 पर लगभग 11:15 बजे तक पूरी हो जाएगी। इसलिए 18 तारीख का कोई मतलब ही नहीं उठता। एक ही एकादशी है और आप यह व्रत उदिता में करते हैं। 17 तारीख को ही ये व्रत रखना है। तो मैं आपको कहूँगी, अब की बार 2025 की एकादशी आश्विन मास की पितरों की जो एकादशी है यह 17 तारीख को ही है। इसलिए सब लोग 17 को ही यह व्रत रखें। पीतम पीते श्राद्ध तुर्या श्रद्धा समता एक भक्तम तथा कृतारात्रम भूमश, इस रात्रि को जमीन में सोएं। एकादशी का व्रत करने वाले लोग भले ही आपके घर में कोई अतिथि नहीं पड़ता तो भी एक ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन करवाइए। पितरों की एकादशी के दिन अन्न जिमाने के लिए एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो एकादशी का व्रत नहीं करता हो, और जो एकादशी का व्रत करता हो उसको तो आपको फलाहार ही कराना पड़ेगा, उसे फलाहार करा लीजिए। आप एकादशी का श्राद्ध करते हैं, यदि उसमें आप ब्राह्मण को फलाहार कराते हैं तो आपको पुण्य अन्न खिलाने का ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उस दिन अन्न ही खिलाएं। हाँ, आपको संतुष्टि नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण को बुलाना जो एकादशी का व्रत नहीं करता है, और व्रत करने वाले व्यक्ति को आपने अन्न खिलाया तो अपराध हो जाएगा। आप अपने पूर्वजों के लिए इस 11 को जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह व्रत ताप और प्रसन्न ताप को समाप्त करता है, बहुत बड़ी आदि व्याधियों को समाप्त कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इंद्र एकादशी का व्रत करने से घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। हर हर महादेव।